अगर तुम्हें लगता है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना एक बहुत ही सिंपल चीज है एंड तुम्हें इसे जानने की क्या ही जरूरत है, तो इस एटीट्यूड से तुम अपनी ही लाइफ को डिफिकल्ट बना रहे हो। लेकिन अगर तुम ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझ लेते हो तो ये तुम्हारी लोगों के साथ इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और तुम्हारी लाइफ पहले से इजी हो जाएगी। एंड इस वीडियो में जो लॉज हैं उनमें द 48 लॉज ऑफ पावर बुक की भी लॉज इंक्लूडेड है। वो मैंने इसी रीजन से रखी है ताकि तुम लोगों के बिहेवियर, उनके नेचर को अच्छे से समझ सको कि अलग अलग कंडीशंस में लोग कैसे बिहेव करते हैं। एंड अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो को देखकर तुम लोगों को मैनिपुलेट कर पाओगे तो ये तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन कोई हलवा नहीं है। बट तुम इस वीडियो को देखने के बाद इतने कॉन्शियस हो जाओगे कि लोगों के नेचर को समझ पाओगे एंड काफी हद तक तुम्हें उनके रिएक्शंस का आइडिया पहले से होगा। फर्स्ट पॉइंट है लर्न हाउ टू आस्क फॉर हेल्प। इसके अंदर हम समझेंगे कि अगर तुम्हें किसी से मदद मांगनी है तो तुम किस तरीके से मदद मांगोगे जिससे वो पर्सन इजीली तुम्हारी हेल्प करने के लिए कन्विंस हो जाए। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। बड़ा ही मस्त एग्जांपल है। अगर तुम मेरी तरह चश्मिश हो, नहीं हो तो सनग्लासेस इमेजिन कर लो, और मान लो कि तुम एक पार्क में घूम रहे थे और फिर अचानक से एक बंदर तुम्हारा चश्मा लेकर भाग जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तो अब तुम अपना चश्मा बंदर से कैसे वापस लोगे? अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम उस बंदर की तरफ कोई फ्रूट या फिर कोई खाने की चीज फेंकोगे ताकि वो उस खाने की चीज को पकड़ ले और तुम्हारा चश्मा गिरा दे। सिंपल। एंड अब इस बंदर साइकोलॉजी को ह्यूमन साइकोलॉजी में लगाओ। अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो किस कंडीशन में वो तुम्हारी हेल्प 100% करेगा और 100% एफर्ट्स भी डालेगा जब तुम्हारी हेल्प करने से उसे भी कुछ बेनिफिट हो। एंड तुम कभी भी किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई देख, पहले एक बार किसी जन्म में मैंने तेरी मदद करी थी, अब तेरी बारी है मेरी हेल्प करने की। ऐसे बोलने पर तुम्हें हेल्प तो मिल सकती है लेकिन बाद में वो पर्सन तुमसे डिस्टेंस कर लेगा, क्योंकि ये बोलने का तरीका ही काफी मीन है। तो बेस्ट वे यही है कि अपना काम निकलवाने के लिए लोगों को दिखाओ कि वो काम करने से उन्हें भी बेनिफिट होगा, तो वो तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द टाइम स्पैन ऑफ अ रिलेशनशिप। इसमें तुम्हें समझना है कि जितना टाइम तुमने एक रिलेशनशिप को दिया है वो उस रिलेशन को कैसे अफेक्ट करता है, यानी समय किसी रिश्ते पर कैसे प्रभाव डालता है। कितने महीने, कितने साल से तुम उस रिलेशनशिप में हो। और इधर सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, सबके सब जिनके साथ तुम्हारा रिलेशन है। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि टाइम एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड एक रिलेशनशिप में लोग इसी चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि यही बताता है कि एक रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी बॉन्डिंग कितनी मजबूत होगी। तुम 1 महीने के फ्रेंड के साथ गोवा ट्रिप प्लान नहीं कर सकते, या 2 महीने के रिलेशनशिप में लड़की को ये नहीं कह सकते कि मेरे से शादी कर लो। अब फैमिली के साथ अलग केस होता है, क्योंकि उनके साथ तुम बचपन से रहे हो, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हारी केयर करी है। भले ही बड़े होकर तुम्हारी उनसे कुछ अनबन हो जाती हो, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटीज में फैमिली सबसे ऊपर ही आनी चाहिए। मैं इस लॉ में तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा लंबे समय से कोई रिलेशनशिप चलता आ रहा है उतना ही ज्यादा लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, उतना ही ज्यादा वो लोग एक दूसरे के साथ ओपन हो पाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बन सकते, बनाए जा सकते हैं। लेकिन तुम ये सोचो कि तुम किसी ऐसे फ्रेंड पर ट्रस्ट करोगे जिससे तुम 1 हफ्ते से मिल रहे हो, या फिर उस पर ट्रस्ट करोगे जो कई सालों से तुम्हारे साथ है। एंड ऑब्वियसली उस फ्रेंड का नेचर भी मैटर करता है। अगर वो एक बकवास इंसान है तो साल वाल के रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज तुम्हें अच्छे से समझ आनी चाहिए। थर्ड लॉ है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। तो ये तो सिद्ध है, जो चीज हमारे पास नहीं होती वो हमारी आंख में सबसे ज्यादा खटकती है, और जो चीज हमारे पास पहले से होती है हम उसकी उतनी कदर नहीं करते। अगेन इट इज जस्ट ह्यूमन नेचर। तुम इस बात को गलत साबित कर सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते, पर तुम इसका यूज अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हो। सेम जैसे कोई चीज जब तुम्हारे पास नहीं होती और तुम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, वैसे ही अगर तुम भी दूसरों के लिए पूरे टाइम अवेलेबल नहीं रहोगे तो तुम्हें भी उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल सकती है। जब तुम पूरे टाइम लोगों के लिए अवेलेबल होगे तो वो तुमसे यूज्ड टू हो जाएंगे, यानी तुम्हारी अवेलेबिलिटी उनके लिए एकदम नॉर्मल होगी। अबे ये तो पूरे टाइम वेला ही बैठा रहता है, कोई काम धंधा है ही नहीं इसे। लेकिन यहीं अगर दूसरी तरफ तुम उनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहोगे तो जब भी तुम अवेलेबल होगे तो वो तुम्हें और तुम्हारे टाइम को ज्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि फिर उनकी नजरों में तुम एक ऐसे इंसान होगे जो मैक्सिमम टाइम बिजी रहता है और उन्हें लगेगा अगर ये हमें टाइम दे रहा है तो हमें इसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं रहना, अपनी एब्सेंस को यूज करो ज्यादा रिस्पेक्ट पाने के लिए। फोर्थ लॉ है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी ध्यान से समझना। ये लॉ कहती है कि हमेशा जितनी जरूरत है उससे कम बोलो। तो बेसिकली इस लॉ का काम है तुम्हें पावरफुल दिखाना और डोमिनेंस में सपोर्ट करना, लेकिन साथ ही साथ ये तुम्हें वीक भी दिखाता है। बताता हूँ कैसे। इसके लिए इमेजिन करो कि तुम एक सुपीरियर पोस्ट पर हो या फिर एक लीडर हो, तो तुम्हें वैसा एटीट्यूड मेंटेन करने की जरूरत है। तुम्हें डोमिनेंस दिखाना है, तुम्हें दिखाना है कि तुम कम बोलते हो और जब भी बोलते हो तुम्हारी बात को गौर से सुना जाता है। तो इस कंडीशन में ये लॉ परफेक्ट
परफेक्टली वर्क करेगी। एंड अब ये इमेजिन करो कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर किसी ऐसी प्लेस पर हो जहां तुम्हारा सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। तो तुम अगर किसी ऐसी जगह पर इस लॉ का यूज करोगे तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर तुम जरूरत से कम बोलोगे तो ये तुम्हें ही वीक दिखाएगा। ये तुम्हें एक ऐसा पर्सन दिखाएगा जो काफी इनसिक्योर सा, कम बोलने वाला पर्सन है या फिर एटीट्यूड में रहता है। और अगर ऐसा अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ करोगे तो वो पहले ही समझ जाएंगे कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तुम नॉर्मली जितनी बातें करते हो उससे कम कर रहे हो। और खुद सोचो उसका कितना वाहियात रीजन होगा कि तुमने किसी वीडियो में देखा था कि कम बोलना चाहिए और अच्छी खासी दोस्ती की वाट लगा दोगे। तो हर जगह सेम केस नहीं होता। कोई चीज अगर एक जगह बहुत अच्छा काम कर रही है तो दूसरी जगह वो बचकानी भी हो सकती है। प्लेसेस और पीपल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ लॉ है ऑब्जर्व एवरीवन एंड बिहेव लाइक देम। अगर तुम लोगों के बिहेवियर में डिफरेंस नहीं कर पाते, यानी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। एंड सच कहूँ तो ये स्किल तुम्हारी काफी हेल्प करती है, जिससे तुम रूम को इजीली रीड कर सकते हो और लोगों को भी, क्योंकि लोग मुंह से तो इजीली झूठ बोल देते हैं मगर बॉडी लैंग्वेज से झूठ बोलना उतना आसान नहीं होता। ये लॉ तुम्हारी हेल्प करेगी लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझने में और उन्हें तुम्हारे अराउंड कंफर्टेबल करने में, जिससे तुम्हें काफी फायदा हो सकता है। देखो, सबसे पहले तुम्हें लोगों की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। लाइक वो कैसे बैठते हैं, उनकी बोलते टाइम पिच कितनी हाई होती है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो अपने हाथों को कैसे यूज करते हैं, और फिर वो बॉडी लैंग्वेज तुम्हें अपने अंदर लानी है और उनकी तरह बिहेव करना है। ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि ये तो एक फैमिलियर फीलिंग है और तुम भी एकदम उन्हीं के जैसे हो, जिससे वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होंगे, तुम पर ट्रस्ट करेंगे और तुम्हें पसंद भी करेंगे, क्योंकि तुम्हारा सेम बिहेवियर उन्हें सिग्नल देगा कि ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। नेवर ट्रस्ट योर आईज एंड ईयर्स। ये लॉ अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। देखो, तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो को सिर्फ तुम ही देख रहे हो या फिर किसी और इंसान को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा? यही तुम मात खा जाते हो। 2-4 मैनिपुलेशन की वीडियोस देखने के बाद तुम्हें लगता है कि अब तो मुझे लोगों का बिहेवियर समझ में आ गया, लेकिन जिन लोगों को ये बातें पहले से पता होंगी, क्या वो अपने बिहेवियर को फेक नहीं कर सकते? इसकी पॉसिबिलिटीज तो कम है, लेकिन जीरो बिल्कुल नहीं है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कई फेक लोग मिल सकते हैं जो तुम्हें अच्छा दिखाकर और अच्छा बोलकर तुम्हारी आंखों एवं कानों को धोखा दे सकते हैं और वक्त आने पर अपने असली रंग भी दिखा देंगे। तो कभी भी किसी पर अंधाधुंध विश्वास मत करना। भरोसा करो, अच्छी बात है भरोसा करना, लेकिन इतना भी मत करो कि उस भरोसे के टूटने पर तुम बिल्कुल बर्बाद ही हो जाओ, क्योंकि एट द एंड तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। तो इन सभी लॉस को लेकर मैंने कोशिश करी कि तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। एक बात और बताता हूँ, तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे लाइफ को लेकर, उतनी ही इजी तुम्हें तुम्हारी लाइफ लगेगी, क्योंकि एक समय पर जब तुम्हें लाइफ को लेकर क्लियरिटी मिलेगी तब सब कुछ सही होता चला जाएगा। लेकिन वो क्लैरिटी ही तुम्हारा दिमाग आने नहीं देता, लैक ऑफ पेशेंस, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट की वजह से। अगर इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो बता देना। तो इसलिए तुम्हारा लाइफ में प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है और हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलो। नेगेटिव आउटकम्स को भी ध्यान में रखो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बुरा भी हो सकता है, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी आई तो देख लेंगे, निपट लेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।